देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट 10.3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश गुणनफल भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम दो सदिशों का क्रॉस करते हैं तो एक सदिश राशि प्राप्त होता है। नहीं तो कल के क्लास में आपको क्या क्या बता दिया गया है। ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप के चलते पूरा वेक्टर हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको कल बताए थे कि अगर आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखिएगा तो गलत हो जाए, नहीं जब माइनस लगा के लिखिएगा तब सही है। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए। फिर आप लोगों को बताया हम कि अगर ए क्रॉस बी का जो दिशा होगा वो एन कैप की तरफ होगा और बी क्रॉस ए का दिशा जो होगा माइनस, बताया ना, कल का कॉपी देख लो। और अगर ए क्रॉस बी का आप मॉड निकालते हैं तो एन कैप हट जाएगा, ये भी बता दिए हैं। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इतना पॉइंट आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। अब जो आपको ट्रिक बताने जा रहा है, ये पहले ट्रिक समझिए। ये ट्रिक से रिलेटेड परीक्षा में पॉइंट पूछेगा ही पूछेगा, ना का सवाल नहीं, एकदम बहुत बेहतरीन ट्रिक, ठीक है। एक आपको एग्जाम में जाइएगा, देखो पहले घड़ी का प्रश्न समझ लो। ये घड़ी हो गया, यहाँ पर होता है 12, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 9। तो घड़ी की सुई ऐसे ना घूमती है, 9 के बाद 10, 11, 12 ऐसे बचता है। ऐसे अगर कोई घूम रहा है तो कौन दिशा हुआ? घड़ी की सुई की उल्टा दिशा हुआ। ये जो आप दिशा देख रहे हैं, ये घड़ी की सुई की कौन दिशा हो गई? विपरीत दिशा हो गई। घड़ी की सुई ऐसे थोड़ी ना घूमती है। तो आपको करना क्या है, एग्जाम में रफ पेज पे कभी भूलवे नहीं करोगे तुम लोग। ये ट्रिक परमानेंटली काम करेगी नहीं, कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं काम करेगा। एक वृत्त आपको बना देना है, ठीक है। अब वृत्त बनाने के बाद, सर्कल बनाने के बाद थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाते हैं। एक वृत्त पार लोगे। अब वृत्त में क्या करोगे कि ABCD में I J K लगातार होता है। ABCD जब आप करिएगा तो I J K लगातार आता है कि नहीं आता? तो I लिखना है कहीं I कैप, कहीं पर, यहाँ पर बोलो कहाँ लिखें? कहीं पर I कैप लिख दो, लिख दिए यहाँ पे I कैप। एरो क्या बता रहा है बुआ? एरो बता रहा है कि घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में घूम रहे हैं। घड़ी सुई से जाती है क्या? अब कहीं जे कैप लिख दीजिए, आई कैप के बाद जे कैप आता है, लिख दिए जे कैप। फिर एरो दे दो, एरो बताता है आई जे, उसके बाद कौन कैप? के कैप हो जाएगा, ठीक है। हर जगह आप लोग एरो देख लीजिए, ये एरो बता रहा है घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी एक पॉइंट हो गया ए, फिर एगो यहाँ पे मोड़ हो गया, फिर उसके बाद एक गांव हो गया आपका, इधर आकर के गांव हो गया रामपुर, रामनगर, कुछ हो, ठीक है, कोई एक गांव। और इस गांव में आप किसी का वेट कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, हाँ कहाँ बने? मोड़ क्रॉस करत नहीं। अब तुम फोन में काट दिए, कहाँ है? जब जान रहे हो कि जब मोड़ क्रॉस करेगा आधो किलोमीटर तो गाँव नहीं, अब आइए गए, मैंने क्रॉस करने के बाद एकदम गाँव में आ ही जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आई से चलत नहीं, ध्यान देना, आई से चल के कहे मुस्का तड़ो तो आई सिनेमा चलता क्या? मतलब हाँ सौ तड़ो मजा होता क्या रहे? अच्छा जैसे मान लो यहाँ पर आपको बाजार समिति में कोई लड़का का वेट कर रहे हैं, आप फोन के लिए कहाँ बड़ा हो नहीं यार, तब ओवर ब्रिज क्रॉस करते नहीं, फोन ना काट देवो कि भाई ये गए ओवर ब्रिज क्रॉस करेगा, बाजार समिति पढ़वे करेगा, नहीं होता है ऐसा ही। अब कोई स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहे हो, या कोई कहेगा कतिरे मोड़ पार कर गई, तो नहीं पकड़ लोगे कि अब वाले बोलता, ये हम बात बता रहे हैं। तब मोड़ के बाद गाँव में पड़ रहा है तो एकदम काट दोगे फोन, बतियाओ तो रहो, उसी तरह कंफर्म हो गया कि मेरे पास पहुंचेगा। उसी तरह से यहाँ पे आई कैप और जे कैप को जब क्रॉस कर दीजिएगा तो कहाँ पहुंचे? तो पूछ देगा कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होता है। बस है ट्रिकवा, बहुत माने भूलिए नहीं पाओगे। वृत्त खींच देना है,
घड़ी के सुई की विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई जे के को सजा देना है और क्रॉस करिए आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। भूल जाओगे? अच्छा अब तुम लोग तो नहीं, हम नहीं बोलेंगे, अब तुम लोग बोलो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर। क्लियर हो रहा है ना? तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो गया, आई कैप हो गया। ठीक है, अच्छा बताओ के कैप और आई कैप को क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा आपका के कैप क्रॉस आई कैप बराबर, बोलिए कोई दिक्कत हुआ? चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि ए क्रॉस बी कल पढ़ाए थे बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। प्रूफ करके ना बताया है जी कि कैसे होता है। अच्छा मतलब आपको पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आप स्थान बदलते हैं तो आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा है। तो अगर कोई पूछ देगा कि बबुआ जे कैप क्रॉस आई कैप बताओ, तो आई क्रॉस जे बराबर के, स्थान बदल रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ जे क्रॉस के बराबर आई, स्थान बदल देगा, के कैप क्रॉस जे कैप पूछेगा माइनस आई कैप। समझ में आ रहा है? और के क्रॉस आई बराबर जे, लेकिन आई क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। आ रहा है समझ में? इसका तो प्रूफ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रूफ तो कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसका प्रूफ भी करेंगे। लेकिन प्रूफ कभी परीक्षा में थोड़ी ना आता है कि प्रूफ करो कि आई क्रॉस कैप जे आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, कभी नहीं आएगा। लेकिन एक प्रयोग आएगा हमेशा। तो ट्रिक से याद हुआ? अच्छा सही बताना, मिटा देंगे अगर पूरा हम तो अपने से कौन कौन लिख लोगे? एगो वृत्त बना के घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में आई जे के लिख करके अब बस क्रॉस कर देना है। आई क्रॉस जे कहाँ मिलबो, के पर, जे क्रॉस के क्रॉस आई, स्थान बदलने पर माइनस लगा देंगे। क्लियर हुआ ना? प्रूफ भी करके बता रहे हैं, लेकिन ट्रिक हमेशा दिमाग में रखना, भूलना मत। परीक्षा में भी एक छोटा सा वृत्त पार लेना के नहीं हो, ठीक है ना? अपना कर लेना, काटेगा नहीं। मान लो क्वेश्चन के बगल में भी तुम छोटा सा वृत्त बना लिए इसे, तो एक जो कॉपी आपका चेक करेंगे टीचर नहीं काटेंगे। काहे लिए काटेंगे? कौन सी गलत चीज लिखे हो? गणित में गणित ना लगाए हो, वो समझ जाएगा टेक्निक लगाया ना, तो रफ में कर लोगे जैसे करना हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम आ ही रहा है। क्वेश्चन बैंक देखो, हम लोग मैंने फ्यूचर थोड़ी ना जानते हैं। चलो लिख लो। तो अब देखो इसका प्रूफ समझिए। तो कल के क्लास में आपको बताया गया था कि दो सदिशों का क्रॉस तभी कर पाएंगे जब दोनों पर एक तीसरा सदिश लंब। तो यहाँ पर कल का फिगर था वेक्टर ए वेक्टर बी, ऐसे था है देखो, और एन कैप दोनों सदिशों पर लंबवत था। याद है? कल का फिगर आप लोग देखिएगा तो एन कैप, तो ए क्रॉस बी जो हम लोग कर रहे थे तो दोनों वेक्टर पर एन कैप लंब था ना। अच्छा इस फिगर के आधार पर देखो तो हम बता चुके हैं आई कैप जो होता है एक अक्ष के दिशा में मात्रक सदिश होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम फिगर एक बनाएं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड अक्ष कैसे होता है? बुआ ऐसे होता है ना, तो हवा में खींचा पाएगा, तो इसीलिए जेड एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। एक अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होता है? वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, तीनों एक दूसरे पर लंब होता है। यहाँ पर कितना डिग्री कोण, यहाँ पे कितना डिग्री कोण, यहाँ पे कितना डिग्री कोण, मतलब एक्स और वाई के बीच का कोण पूछेगा। एक्स वाई के बीच ना पूछ के आई और जे के बीच का कोण पूछेगा, वाई और जेड के बीच का कोण पूछेगा। अच्छा है जे और के बीच का कोण पूछेगा। बात देखी हुआ ना? हमारे पास फॉर्मूला है आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। इसका प्रूफ देख लीजिए, बहुत इजी प्रूफ। पहले आप लोग ये बताइए कि हई हो गया एक्स अक्ष, हई हो गया वाई अक्ष, मतलब ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप। तो दोनों का क्रॉस थोड़ी ना कर पाओगे जब तक लंब ना रहेगा। दोनों पर
है के कैप हो जेड अक्ष लंब है कि नहीं, एक्स और वाई, आई कैप, एक्स माने आई कैप, वाई माने जे कैप, दोनों पर के कैप लंब रहता है कि नहीं। तो जो तुम फिगरवा में कल एन कैप जानते हो बुआ, एन कैप जानते थे, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये जो एन कैप था ना, ये एन कैप जो है ऐसे चल रहा था ना, तो एन कैप जो है ये क्या है, दोनों पर लंब, दोनों पर लंब मात्रक सदिश, ठीक है। तो एन कैप के जगह पे मैं आई या जे के क्रॉस करें तो कौन पड़ता है, अगर समझ में आ रहा तो बताओ कि अगर हम जे और के का क्रॉस करेंगे तो एन कैप का काम, वेरी गुड, के और आई का क्रॉस करेंगे तो एन कैप, समझ में आ रहा है ना। अब चलो एक काम करो, ए क्रॉस बी का तो फॉर्मूला आपको पता होगा, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, फॉर्मूला पता हो। अब ए के जगह पे आई कैप है और बी के जगह पे एल एच एस उठा दिए लेफ्ट हैंड साइड, आई कैप क्रॉस जे कैप, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, फॉर्मूला कितना होता है, मॉड ए मतलब मॉड आई कैप, मॉड बी मॉड जे कैप, साइन थीटा, कैसे, क्योंकि आई और जे के बीच का कोण यहाँ कितना बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो थीटा यहाँ पर 90 रख दिए। आ के कैप का है भाई, का है कि दोनों पर लंब मात्रक से, एन कैप के जगह यहाँ पे के कैप है, क्लियर हो रहा है, जिस पे कैप लग गया मात्रक सदिश और मात्रक से इसका परिमाण इंटू 1 साइन 90 डिग्री का मान आई इंटू के कैप, एक मॉड नहीं है ना इंटू के, अच्छा 1 गुना 1 गुना 1 गुना के कैप बराबर आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा कौन कौन स्टूडेंट इन दोनों को प्रूफ कर देगा, हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस करोगे उनके एन कैप का काम कौन करेगा, आई को, इन दोनों क्रॉस करोगे एन कैप का हो जाएगा, लिख लीजिए।